इसमें दांव जाहिर हो रहा है कि भाई पुलिस ने कुछ न कुछ खा लिया, प्रशासन तो हमारी सुन ही नहीं रहा, सुनता तो कार्रवाई हो जाती। जनता से हम एक बार हाथ जोड़ कर अपील करना चाहते हैं कि हमें थोड़ा न्याय दिलाए। तो वो पार्टी बताई हुई, तो वो पार्टी बिचौलिया को बोले भी है उसी टाइम, बोला हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्या हुआ आज तक कुछ हुआ और आगे हमारा कुछ भी नहीं होगा। नमस्कार जी, मैं हूं धर्म सोनीपत और लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को हमारा हाथ जोड़कर राम राम। और ये मुद्दा काफ़ी वायरल चल रहा है, जो सोनम फौजी को लेके लगन वापस आया। इस मुद्दे को लेके जो है सनसनी ही नहीं, बहुत संकट महसूस हो रहा है जनता के दिलों में, क्योंकि आज इस बेटी के ऊपर संकट है तो कल को आवाज़ नहीं उठाओगे तो आपके ऊपर भी हो सकता है। ये आज मेन इशू हो रहा है दहेज की प्रताड़ना को लेके। आज जगह जगह लिखा होता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन हर कहीं बिल्डिंग के ऊपर न्यायपालिका आगे देखो, सरकारी हॉस्पिटल आगे देखो, स्कूलों में देखो, विद्या मंदिर के अंदर, आश्रम के अंदर, जगह जगह मिलेगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन हमारी बेटियां सुरक्षित है ही नहीं। माँ बाप के आशियाने में सुरक्षित हैं, लाड प्यार जितना यहाँ झेल पुगा रखा है, और उतना ही दुख आगे जाकर होता है तो बहुत गहरा सदमा होता है बेटी के ऊपर भी और माँ बाप के ऊपर भी। आज इसी विषय में फिर बैठे हैं यहाँ। हमारे साथ में बेटी जुड़ रही है सोनम, और उनके मम्मी पापा भी मौजूद बैठे हैं। और पिछली वीडियो में चर्चा अधूरी रह गई थी कि यहाँ से ये दुख झेलने के बाद और आगे से क्या संकेत आ रहे हैं क्या नहीं, वो हमारे पास में मौजूद बैठे हैं उनके पिताजी, इनसे बात करेंगे और दो चार बेटी के विचार लेंगे। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर जी, जो आज पुलिस प्रशासन अपनी कार्रवाई नहीं कर रही आपके मैटर में, तो इसमें आगे से कुछ मैसेज संकेत कुछ बिचौलिया द्वारा कुछ आया भाई क्या कार्रवाई कर रहे हैं क्या नहीं, वो क्या चाहते हैं? बिचौला जी मेरी परसों बात हुई थी, परसों उसका फ़ोन आया था। बोलो भाई साहब मेरे को वहाँ बुलाया था थाने के अंदर, तो मैं भाई क्या हुआ, बोलो मैंने तो वहाँ कह दिया वो रुपया नारियल से हमारा रिश्ता जुड़ा हुआ था और मैं बिचौला हूँ, रुपया नारियल मेरे सामने बात हुई थी। तो वो पार्टी बताई हुई, तो वो पार्टी बिचौलिया को बोले भी है उसी टाइम, बोला हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्या हुआ आज तक कुछ हुआ और आगे हमारा कुछ भी नहीं होगा। तो हम तो यही हाथ जोड़ कहते हैं कि भाई प्रशासन तो हमारी सुन ही नहीं रहा, सुनता तो कार्रवाई हो जाती। जनता से हम एक बार हाथ जोड़ कर अपील करना चाहते हैं कि हमें थोड़ा न्याय दिलाए। पीड़ित परिवार के मुताबिक बिचौलिया को मैसेज दे रहे हैं, वो भी बाकायदा पुलिस स्टेशन के अंदर ही, कि उसने बोला कि मेरे सामने 1 रुपये के रिश्ते की बात हुई थी नारियल की, और आज जो डिमांड हो रही है ये मेरे सामने बात नहीं हुई। तो लड़का पक्ष कहता है कि सरेआम खुली, मतलब इसको चेतावनी माने या धमकी माने, जो कि गलती करके और अगले के मुंह पे तमाचा मारना है, और वो प्रशासन के सामने इसका मतलब क्या हो सकता है कि हमारा क्या बिगड़ेगा, और आज तक ऐसे केसों में किसी का कुछ बिगड़े हो बता दो और ना ही कुछ बिगाड़ पाएंगे, ऐसे ना जी। ये मतलब है, वो कहते ना उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मतलब गलती करना, दुख पैदा करना और ऐसे टोंट कस कस के मतलब अगले मुंह पे तमाचा मारना, फिर संदेश देना, मतलब उनको उकसाना कि क्या कर सकते हैं हमारा। तो अगर जनता साथ देगी पीड़ित परिवार का, वैसे तो खुलेआम सरेआम सहयोग है। हमारे जितने भी वर्ष देख रहे हैं तमाम जो है बेटी के ऊपर कृपालता दया दृष्टि, इनके ऊपर सुरक्षा कवच आप लोगों का ऐसा है, ऐसी बेटी को दुख कहीं भी नहीं मिले, और हम चाहते हैं आगे जाके इसको ढेर सारी खुशियां मिले। सब लोगों की दुआएं बेटे आपके साथ में हैं। रही दूसरी बात, जो आपके पास में भी कोई फ़ोन को मैसेज आया है ये जो रिश्ता टूटने के बाद में लड़के पक्ष से? सर मेरे पास जो ये मैसेज था वो 2 नवंबर को ही रात को आया था। रात को लगभग उस लड़के ने, राकेश ने, मेरे पास 62 मैसेज किए हैं रात को ही। वो मुझे अपनी साइड करना चाहता था कि तू ही है जो सब कुछ अभी भी ठीक कर सकती है, अपने घर वालों को बोल दे कि लगन यहाँ पूछ जाए, क्योंकि उसको समझ में आ गई थी कि वो फंस चुका है अब और उसके साथ कार्रवाई होगी। तो उसने मेरे से कोशिश की है कि मैं उसके साइड आ जाऊँ। 30-35 उसने कॉल्स भी किए हैं, 62 उसने मैसेज किए हैं।
तो मैंने अपनी फैमिली की ओर सोचा, क्योंकि उसने जब इतनी बेइज्जती मेरी फैमिली की कर दी तो मेरी क्या रखता फिर वो आगे। तो मैंने अपनी फैमिली की ओर रही उस टाइम। और कई बार ऐसा होता है बेटे, आपने अच्छा स्टेप लिया, ये अच्छा नहीं बहुत अच्छा लिया, और जो आने वाले कल को जो आपकी छोटी बहनें हैं, बेटियां हमारी शादी करेंगी जो, उनके लिए भी बहुत अच्छा संकेत है। एक टीचिंग का काम करेंगे आप लोग, उनको सुझाव देने में। मेरा स्पेशल आने का मतलब यही, आपके विचार लेना कि ऐसे मौके में लड़के के बहकावे में नहीं आना, जहाँ 40 से 50 लोगों को इंसल्ट की है, बेइज्जती की है, और फिर उसको अपने जाल में फंसा लेना। इसका मतलब ये है वहाँ जाके इनकी दुर्दशा होनी, और यहाँ माई के पक्ष से ऊपर से होकर और रिश्ता होना, मतलब है कि माई का भी खो देना। क्यों सर जी, गलत करे सही करे? अब ये के बात से बच्चे हमारे से ऊपर के जाती, तो फिर हम ये आज जो साथ दे रहे हैं, साथ गुस्सा नहीं, बिल्कुल हम तो यहाँ से मतलब मौके पे नहीं मिलते, आपको मिलते ही नहीं हम। क्यों ये सहन हम हमारे सहन हो नहीं पाती। बच्ची का तो होना ही होना था, एक दिन वहाँ बुरा हाल होना था। मरती है तो जीती तो है, जीने लायक तो नहीं रहती वहाँ जाती तो, पर अब हमारे साथ भी दिक्कत होती। आज जो है उनकी रेस्टिंग नहीं हो रही, और यहाँ सरेआम संदेश भेज रहे हैं हमारा क्या बिगड़ेगा। पुलिस से क्या कहोगे आप लोग इसकी कार्रवाई के बारे में? जी हम तो ये कहेंगे पुलिस बिकी हुई है, मेरे जहाँ तक अंदाजा से। नहीं अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? शुरुआत भी नहीं है, कोई शुरुआत नहीं, बयान ले ले हैं आज सब, ये आईडी नहीं है आपकी, ये नहीं है वो नहीं है। हमने 4 5 7 बार हुआ है गाड़ी ले लेके, 2 2 3 3 गाड़ी लेके चले गए हम, और कई लोगों को साथ लेके चले गए। तो बस यही हो जाएगा जी, हो जाएगी कार्रवाई हो जाएगी। तो हमें तो ये लग रहा है बस कुछ जेब गरम है उनकी। क्या करें बहन जी आप लोग? जी मैं यूँ कह रही थी, मतलब बयान ले रहे सी, कदे पार्टी से ले रहे सी, कदे इनसे ले रहे हैं। लड़का ना आज ताई थाना में भी ना लिख के गया सी, कौन से वसूल हुए। कोई एक आदमी के साथ में बदसलूकी होती है तो तुरंत कार्रवाई करता है मानहानि का। आज पड़ोस में आपस में, सर जी मैं एक छोटी बात और पूछना चाहूँगा आपसे। अगर आपका किसी पड़ोसी से झगड़ा हो जाएगा तो हो ना हो गाली गलौज हो जाए, मार पिटाई हो जाए, तो पुलिस अरेस्ट करने आ जाएगी आपको 1 घंटे के अंदर ही। जी जबकि जब आएगी। और आज इतना बड़ा इशू हो गया है, आज पुलिस कहाँ जा रही है? यही तो कमजोरी है जी प्रशासन की। इसमें दांव जाहिर हो रहा है कि पुलिस ने कुछ न कुछ खा लिया। ये थाना अलवर लगता है ना, सदर? अलवर सदर। सदर। और बेटे एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहूँगा, उसके एक आधा कॉल रिकॉर्ड और भी कोई मैसेज ये हमारे को ज़रूर प्रोवाइड करना, उसने क्या क्या लिखा है, ताकि जनता को ये लगेगा कि भाई ये लड़की सच्चाई नहीं बड़े दुख में होके पब्लिक के सामने आ रही है। जब एक लड़का अपने होने वाली बीवी से बात कर रहा है और वो दिन के दिन ये अड़ा रहा है 11 लाख रुपए बुलेट और जो अंगूठियाँ, और फिर वहाँ से बेइज्जती करके और वापस फिर लड़की को फ़ोन कर रहा है, उसको बैकआउट में डाल रहा है। आप इस बात को ये नहीं मानोगे सर, इतना कुछ होके FIR होके फिर वो फ़ोन कर रहा है, तो ये भी कोई मतलब षड्यंत्र हो सकता है? जी ये तो था ही षड्यंत्र। तो बच्ची को उधर लिया जाता था, हम बता रहे, फिर तो कोई ठिकाना ही नहीं था। और बच्ची इतनी बेवकूफ़ थोड़ी है, पढ़ी लिखी बच्ची है, खानदानी परिवार से है, और हमें इतना मोटा घमंड था हमारा बालक ऊपर का ना जाए, जब तो हमने फैसला ले लिया वहाँ से। संस्कारी बालक है। हाँ, क्या करे बहन जी? हाँ जी, बच्ची से एक बार मतलब इन लगन वापस करना के बाद मतलब पूछो भी कौन बेटा कैसे के करना है, कि बच्ची पे खुद इन घमंड थो मेरी बच्ची कैसे है जी, भला खानदान से मतलब परिवार है जी, वो काफ़ी बड़ो परिवार है। आज तक हमारे परिवार में कोई कलंक नहीं है। हमारी भाण बेटी भी सी, देवर जेठ भी सी, जिठानी भी हैं, और भी बहन बेटी हैं, सब इज्जत से रहते हैं जी। अगर बेटी ऊपर से हो जाए या बेटी को आगे जाए दुख हो जाए, वहाँ गलती महसूस होती है। बेटे बेटी में फ़र्क जो देखते हैं लोग, लेकिन ऐसे संस्कार की बेटी और ऐसे दुख में पिताजी के साथ आवाज़ उठाने वाली बेटी, एक की बजाय जो 4 हो जाए उतना ही कम। और मैं उम्मीद करूँगा जनता से, इस बेटी के लिए, खुशियों के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर आना। आप लोगों के लिए, एक कलाकार के लिए क्लैपिंग की ज़रूरत होती है। एक ऐसे दुख की घड़ी में आप लोगों के कमेंट की और लाइक शेयर की ज़रूरत होती है। आप लोग बेसब्री से वेट करेंगे, और ये बेटी भी बाकायदा चेक करती रहती है
कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताना। इस बेटी का रास्ता आज क्या है और फौजी के लिए आप लोग क्या कहना चाहेंगे, और इस वीडियो को और प्रशासन के लिए क्या कहेंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहना। और अगली कोई भी अपडेट सामने होगी तो आप तक साझा जरूर करेंगे। जब तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। धर्म सोनीपत लोक शक्ति मीडिया से शेयर करते रहना और बेटी के लिए कृपालता, दृष्टि, दयालुता अपने बनाए रखना। और बने लोक शक्ति मीडिया से धन्यवाद। सत्यमेव जयते।